हम लोग क्लास 8 साइंस जो चैप्टर नंबर 1 जीवन कोशिका जीवन की इकाई है उसका प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला को है एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, नहीं, ये गलत है। तीसरा, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, नहीं, किसी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये सही है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिकीय जीव का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सही है। पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी गलत है। पैरामीशियम में एक केंद्रक पाया जाता है, अनेक नहीं पाया जाता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो क्वेश्चन है सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला क्वेश्चन, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो वो आंसर है आपका सैफरिन ब्लू, सैफरिन ब्लू। दूसरा क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्ती में पाया जाता है। सबसे छोटा एकोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एकोशिकीय जीव माइक्रोप्लाज्मा होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों एक ही हैं। केवल ऐच्छिक पदार्थों को ही अंदर आने देती है या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, अतः कोशिका को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का एक कार्य होता है कि वो ऐच्छिक पदार्थों को ही अंदर आने देती है या कोशिका के अंदर जो हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसको कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उसके कार्य को लिखिए। तो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया गया था, उसमें हम लोग कोशिका के विभिन्न अंगक के बारे में पढ़े थे। जो है कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उसके कार्य निम्नलिखित हैं। तो जो कोशिका अंगक है वो है, सबसे पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्गी काय, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है हरित लवक और पांचवा है राजधानी। और भी कई अंगक हैं, लेकिन विभिन्न अंगकों के बारे में बोले इसलिए हम लोग 5 अंगक लेते हैं और उसके कार्य को देखते हैं बारी बारी से। तो जो पहला है आपका वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया यह ऊर्जा की बड़ी मात्रा मुक्त करती है, ऊर्जा की बड़ी मात्रा मुक्त करती है, अतः इसे कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है, या इसे हम लोग दूसरे शब्दों में बिजली घर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभार कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दूसरा है आपका गोल्गी काय, दूसरा आपका अंगक है गोल्गी काय। यह कोशिका का मुख्य स्वतंत्र अंग है, यह पादप कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जब कोशिका विभाजन होता है उसमें ये सहायक होता है। तीसरा, यह लाइसोसोम यानी कि आत्महत्या थैली के निर्माण में सहायक होती है। तीसरा जो है वो है राइबोसोम, राइबोसोम यह प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करता है। चौथा है आपका हरित लवक, यह प्रकाश संश्लेषण के कार्य में सहायता करता है।
पांचवा है राजधानी, यह जंतु कोशिका में जल संतुलन कार्य करती है। मतलब जंतु कोशिका में जल के संतुलन का कार्य करती है। यह पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। कठोरता प्रदान करती है। अब अगला क्वेश्चन है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर। तो हम लोग देखते हैं यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर क्या क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो है वे जीव जिसकी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोट्स कहलाता है। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? तो वे जीव जिसकी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स कहलाता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि इसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यूकेरियोट्स जीव में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें उपस्थित नहीं। दूसरा पॉइंट है नील हरित शैवाल और जीवाणु इसके उदाहरण है। यूकेरियोट्स जीव के उदाहरण है नील हरित शैवाल और दूसरा है जीवाणु। प्रोकैरियोट्स जीव में प्याज और गाल की कोशिकाएं इसके उदाहरण हैं। प्याज और गाल की कोशिकाएं इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि पौध कोशिका दैट मीन्स कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में चित्र बनाकर स्पष्ट करें। चित्र हम इसका अपलोड कर देंगे और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है वो देखते हैं आगे। देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें राजधानियाँ बड़ी तथा अधिक संख्या में होती है और जंतु कोशिका में राजधानियाँ छोटी, कम अथवा नहीं के बराबर होती है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन करें। तो देखते हैं कि जंतु कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। अब देखते हैं उनका कार्य। गुणसूत्र के कार्य, यह आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। जैसे माता पिता लंबे हो तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। अगर माँ की आंख नीली है तो संभव है कि बच्चे की आंख भी नीली हो। ये सभी स्थानांतरित गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन के कारण होता है। ये जीन एक नया वर्ड है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में अपलोड किए थे। जीन क्या है? तो जीन गुणसूत्रों में पाए जाने वाला वह गुण है जो माता पिता के पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं। तो इसके जस्ट पहले हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि कोशिका में गुणसूत्र धागेनुमा रचना के रूप में केंद्रक में उपस्थित होता है। इसका मतलब गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति पौध कोशिका में क्या कार्य करती है। कि कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में क्या कार्य करती है। तो कोशिका भित्ति पौध कोशिका को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है वो पौधे कोशिका को तापमान में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखते हैं हम लोग कि कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
कोई भी जीव का कोशिका जो है वो सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। अनेक 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 कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। अनेक ऊतक मिलकर अंग का और अंगों से अंगतंत्र और अंगतंत्रों से जीव का निर्माण होता है। अतः कोशिकाओं का अनेक आकार होने के बाद भी जीव के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। दैट्स ऑल।